हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। बेटा आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, कंप्लीट इसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ज़रा क्या चीज़ हमारे पास है। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and inversely proportion to the square of the distance between them। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये आ जाएगी, f is directly proportional to q1 q2 और f is inversely proportional to r square। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, q1 q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा किसके, r स्क्वायर के। इसके अगर डायग्राम बनाएं तो ये देखें ज़रा, ये आपके पास q1 है, ये वाला, ये आपके पास q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। q1 q2 के ऊपर q2 q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और ये जो फोर्स होती है बेटा, ये सेंट्रल फोर्स होती है, मतलब ये सेंटर से पास करती हुई जाएगी, ना ऊपर से जाएगी ना नीचे से जाएगी। समझ आ गई बात। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया, उसमें के आता है कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं और इसकी वैल्यू टू थिंग्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन Q1 और Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जो मीडियम है, क्या चीज़ रखी हुई है उसके ऊपर, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ के अलावा बाकी जो सारी चीज़ें बचती हैं हमारे पास, क्या चीज़ बचती है, उसके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर्मूला हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो के को छोड़ दें, इसके अलावा क्यू बचा, इन दोनों के यूनिट सेम होंगे, आर का यूनिट और एफ का यूनिट, तो इन सब के यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो के जो है वैसे इसका ये इक्वल होता है 1/4πε0 के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के में जो एप्सिलॉन नोट आ रहा है, ये वाला जो साइन है, इसे एप्सिलॉन नोट कहते हैं। ठीक है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है ये, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसके यूनिट्स और के यूनिट्स एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। क्यों इन्वर्स होते हैं, देखें के, यहाँ पे जो के है हमारे पास और एप्सिलॉन नोट जो है एक दूसरे का इन्वर्स है, तो यूनिट्स भी इन्वर्स होंगे, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। कूलम्स लॉ जो है, ये कूलम्स फोर्स, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल का मतलब जैसे एक्शन रिएक्शन होता है, एक्शन करेंगे तो रिएक्शन भी होगा, इसी तरह ये ऐसे नहीं होता एक चार्ज फोर्स लगाएगा। जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो बदले में वो भी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगर ए चार्ज बी के ऊपर फोर्स लगाता है तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखें F21, ठीक है, इसे याद करने का एक ट्रिक है, फोर्स ऑन Q2/Q1। देखें 2 पहले आया है। ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर जुल्म होता है और आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो आप उसका मजलूम का नाम पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल माहम जो है, उसकी गाड़ी चोरी हो गई है तो उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम इसकी वेक्टर फॉर्म को ड्राइव करते हैं। एज वी नो, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों साइड पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा और राइट पे भी आ गया, लेफ्ट पे भी आ गया। देखेंगे ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आर यूनिट वेक्टर एज इट इज़ रहेगा।
ठीक है। सिमिलरली F12 क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन F21 जो है वो किसके इक्वल आएगा, F12 के इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट है इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलेंट फोर्स। इसका मतलब क्या है, जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो इस फोर्स को रोकेगा, जिससे फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी फोर्स कम होगी उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब कूलम्स लॉ में क्या चेंज आएगा, कूलम्स लॉ एज इट इज़ आएगा, ओवर में जस्ट एप्सिलॉन आर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन आर और एफ जो हैं ये क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। इन्वर्स होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन आर बढ़ेगा तो एफ़ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल लें, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। अब याद करेंगे तो किसकी वैल्यू तो ये थी, कूलम्स लॉ था, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वल आ गया एफ़ के, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये न्यू फोर्स एफ प्राइम क्या है, न्यू फोर्स है इन केस व्हेन सम मीडियम इज़ प्लेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो एफ प्राइम को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एफ आ गया। यहाँ पे लिखा जा सकता है एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम, ठीक है। एफ जो होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है एफ प्राइम से, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर या तो A1 के इक्वल होता है या फिर 1 से बड़ा ही होता है, ये आपने याद करना है। ये आपका पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। इसकी PDF फॉर्म भी मैं साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।